फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, आज से हम पहले क्या करेंगे, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री, उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद में हम एंशियंट हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद जो एसएससी सीरियल के पीवाईक्यू हैं उनको करेंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री मेडिवल के बारे में। ठीक, तो समझो पहले। ठीक, जब हमारे यहाँ क्या थे, बहुत सारे राजाओं ने राज किया। ठीक, उस समय भारत में अरबों का क्या होता आगमन। जैसे हमारा ये इंडिया है और यहाँ पर हमारी कौन सी सिंधु नदी मतलब बहती है, तो यहाँ से क्या करते हैं, भारत में क्या करते हैं, अरब आके यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब आते हैं, अरब आते हैं। देखो वहाँ अरब में क्या होता था, सबसे पहले अरब में, ठीक, अरब भारत आते हैं और इनका पर्पस क्या होता है, भारत आने का सबसे पहला पर्पस होता है क्या, कि अपने धर्म का फैलाना, और दूसरा क्या करना, धन की प्राप्ति करना, और तीसरा क्या करना है, अपना साम्राज्य बनाना। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मतलब मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले अरब नेतृत्व हुआ। ठीक, तो सबसे पहले अरब मुस्लिम, कहाँ के मुस्लिम आए थे, अरब के आए थे। जो कहाँ पर किया था, सबसे पहले अरब में किया था। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले अरब के नेतृत्व में हुआ। ठीक, पहला पॉइंट क्या है, भारत के, और इसका मतलब संदर्भ हमें किस में मिलता है, एक चचनामा ग्रंथ में अरबी आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक, इनका मुख्य उद्देश्य का साम्राज्य का विस्तार करना और धन की प्राप्ति करना और धर्म का प्रचार करना। ठीक, तो सबसे पहले भारत में क्या करना, भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण 1711 में हुआ, जिससे कि किसने किया था, उबैदुल्ला द्वारा किया गया था, जो कि क्या था, अरब का मतलब वो शासक था, और जो क्या किया था, सबसे पहला आक्रमण किया था यहाँ पर भारत में, और जो कि क्या हो गया था, असफल हो गया था 711 में। उसके बाद फिर दूसरा आक्रमण कौन करता है, तो 712 में क्या किया था, दूसरा आक्रमण किया था बुदैल द्वारा, और जो कि दूसरा भी क्या हुआ था, असफल हो गया था। ठीक, उसके बाद 712 में क्या किया था, मतलब 712 में क्या आया था, 712 में मीर कासिम आया था। कौन आया था, मीर कासिम। 712 में मीर कासिम द्वारा पहला आक्रमण किया गया था, जो कि क्या हुआ था, सफल हुआ था। ठीक, तो किसके द्वारा, मीका सिंह नहीं, मीर कासिम द्वारा पहला सफल आक्रमण हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्या, मतलब यहाँ पर किसका शासन था, सिंधु के पास राजा दाहिर का शासन था, और दाहिर क्या कर देता है, हरा देता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखो, उसके बाद ईरान की राजधानी दसनिक के हकीम या अल हजाज द्वारा उबैदुल्ला को भेजा जाता है। ईरान की राजधानी, मतलब ईरान की राजधानी क्या थी, दासनिक, या ईरान की राजधानी दासनिक थी। ठीक, और उसमें क्या होता है, जो गवर्नर होता है अल हजाम द्वारा उबैदुल्ला को, मतलब वहाँ के जो गवर्नर क्या करते हैं, उबैदुल्ला को भेजते हैं। उबैदुल्ला द्वारा मीर कासिम को भेजा, और जिसने क्या किया था, सिंधु पर आक्रमण किया था, और उसके बाद सिंधु का क्या किया था, जीत लिया था। और समय सिंधु पर किसका शासन था, राजा दाहिर का। समझ में आया? देखो, जैसे हमारा क्या था, ये हमारा इंडिया है, और यहाँ मतलब देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भारत, और यहाँ पर हमारा क्या, सिंधु। तो यहाँ पर आके सबसे पहले उबैदुल्ला द्वारा भेजा जाता है, और कौन, मीर कासिम। ठीक, मीर कासिम भेजा जाता है ईरान से। ठीक, और ये क्या करता है, आक्रमण करता है। उस समय सिंधु पर किसका राज रहता है, दाहिर का, राजा दाहिर का। और फिर क्या कर लेता है, इसको जीत लेता है और राजा दाहिर को हरा देता है। उसके बाद क्या क्या परिणाम होते हैं, देखो, अब मतलब भारत, मतलब ईरान से क्या आ गए, मुस्लिम आ गए, अरबी लोग आ गए, और ये मतलब क्या क्या चेंजिंग होता है भारत में। तो पहली बार भारत में इस्लाम धर्म प्रवेश करता है आक्रमण द्वारा। ठीक, अरब का आक्रमण द्वारा पहली बार इस्लाम राज्य की स्थापना होती है। और प्रेरणा क्या होता है, महमूद गजनवी। इससे प्रेरित कौन होता है, महमूद गजनवी। और देखो,
जब आक्रमण हुआ था तो भारत में क्या क्या चेंज हुए थे? तो जो आक्रमण हुआ था उसके बाद हिंदू और हिंदू दो शब्द को अरबी द्वारा प्रयोग किया गया था। हिंदू को क्या बोलते हैं? हिंदू को भारत बोलते हैं, और हिंदू को क्या बोलते थे? सिंधु नदी। मतलब ये नाम किसने दिया था? अरबी लोगों ने दिया था, ठीक, जब भारत पे आक्रमण किया था। और फिर क्या हुआ था? आक्रमण करने से क्या क्या फ़ायदे हुए थे? खजूर की खेती हो रही थी और ऊँट का पालन किसके द्वारा हुआ था? जब मतलब अरबी लोग यहाँ पर भारत में आक्रमण किया, मुस्लिम लोग, ठीक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखो, और आक्रमण किया तो क्या कर लग वहाँ कर मतलब यहाँ भारत में क्या किया था? इस समय जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है कि जो लोग क्या होते हैं मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। इससे क्या होता है? देखो, मुस्लिम लोग बहुत दिमागी थे, मतलब विदेशी लोग क्या थे? बहुत दिमागी थे। क्या इन्होंने टैक्स इसलिए लगवाया कि मतलब अगर जो लोग मुस्लिम नहीं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या होते थे? जो हिंदू लोग होते थे वो मुस्लिम ही हो जाते थे, क्योंकि वो टैक्स से बचने के लिए मुस्लिम हो। तो इसलिए इससे क्या होता था? वो अपने धर्म का प्रचार करना, मतलब उसके धर्म बढ़ने लगता। और क्या हुआ था? जो हमारी ब्रह्म संहिता और पंचतंत्र जो मतलब हमारे ग्रंथ हैं, उनको क्या किया था? अरबी में अनुवाद करवाया था। और तीसरा क्या था? भारत में खगोल शास्त्र का विस्तार किया था। और इन्होंने क्या किया था? मतलब दिरहम, मतलब एक सिक्का चलवाया था जिसको क्या बोलते थे? दिरहम। तो क्या क्या हुआ था जब सिंधु पर आक्रमण किया था मीर कासिम? तो क्या क्या हुआ था? सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था, जिससे क्या होता था? जो मुस्लिम से नहीं लिया जाता था, बाकी सब लोगों से लिया जाता था। और दूसरा पंचतंत्र और ब्रह्म संहिता का हिंदी में अनुवाद करवाया था, मतलब हिंदी में नहीं, अरबी में। उसके बाद क्या हुआ? भारत में खगोल का विस्तार हुआ, ऊँट का पालन हुआ, खजूर की खेती हुई, ठीक। तो ये सब कैसे हुए? जब अरब लोग भारत में आक्रमण किए थे, आए थे, ठीक। और क्या? एक सिक्का चलवाया था जिसको क्या बोलते थे? दिरहम, उस समय, ठीक। उस समय देखो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ठीक, भारत में उदय हुआ। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हज़रत मोहम्मद साहब, ठीक। ये हज़रत मोहम्मद साहब थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 570 में हुआ था, ठीक। और 570 और ये मक्का से मदीना चले गए थे। तो इनको हीरा नाम के गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 में क्या हुआ? हीरा नामक ज्ञान की प्राप्ति हुई, हीरा नामक गुफा में। और इनकी माता का नाम क्या था? अमीना। और पुत्र का नाम था क्या? पुत्री का नाम फातिमा था। और दामाद उनका कौन था? अली था, ठीक। और इन्हीं के द्वारा जब मक्का से मदीना गए तो क्या चलवाया था? हिजरी सम्मत चलवाया था, ठीक। और इन पवित्र ग्रंथ कौन सी है मुस्लिम में? कुरान, तो आप लोग जानते हो, ठीक। तो उसके बाद क्या होता है? जब इनके बाद चला आ जाता है तो इनका दास, ठीक, किसका? ठीक। उसके बाद क्या होता है? गजनी वंश का, मतलब गजनी साम्राज्य का भारत में क्या होता है? आगमन होता है। इसके बाद क्या होता है? गजनी वंश या यामनी साम्राज्य, ठीक। उसका संस्थापक कौन होता है? अल्पतगीन। कौन होता है? अल्पतगीन। और समय काल क्या है? 917 से 1186। और राजधानी क्या रहती है? गजनी। पहले गजनी राजधानी रहती है, उसके बाद क्या कर देते हैं? लाहौर, ठीक। और ये मतलब आक्रमण किसके द्वारा होता है? तुर्की मुसलमानों द्वारा। पहले क्या था? अरब के जो मुसलमान थे उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद क्या था? गजनी साम्राज्य का, मतलब इसको देख के कि भारत में इतना सारा धन है, तो ये कौन आता है? गजनी साम्राज्य आता है इसमें भारत में, ठीक। तो गजनी साम्राज्य का मतलब संस्थापक होता अल्पत। और उसका एक मतलब गजनी साम्राज्य का जो गजनी का मतलब अल्पतगीन का जो दास होता है, सुबुतगीन। कौन होता है? सुबुतगीन। पहले दास रहता है, उसके बाद उसकी बेटी से शादी कर लेता है तो क्या हो जाता है? दामाद बन जाता है, ठीक। तो सुबुतगीन क्या होता है? अल्पतगीन का दामाद या दास था, ठीक, जिसने गजनी वंश को प्रथम महत्वपूर्ण शासक के रूप में गजनी वंश का विस्तार किया। जो अल्पतगीन होता है, वो सुबुतगीन होता है, वही मतलब ये क्या करता है? ये मतलब साम्राज्य को फैलाता है। और भारत में पहला तुर्क आक्रमण कब होता है? पंजाब में होता है, जयपाल के खिलाफ होता है, ठीक। जयपाल के खिलाफ होता है, जिसके बाद क्या कहता है? युद्ध क्या होता है? जीत लेता है, ठीक। और आई होप कि आप लोगों को इसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो सुबुतगीन है, इसका दास, मतलब इसका जो दास रहता है, गुलाम रहता है, महमूद गजनवी, ठीक। वो क्या करता है? भारत में आक्रमण करता है। उसका हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर कमेंट करोगे तो वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं करोगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।